आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका पूरा जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन होता है वो कंप्लीट करवा दिया था। प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करवाऊंगी। तो ये देखिए, पहला में है से ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा हुआ है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि वो फोर्स जो कि ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स होगा। और फिर वहाँ पे है वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, तो ये फॉल्स होगा। फिर है इट इज़ ईजियर टू वॉक अप अ हिल, इसका भी फॉल्स होगा। सोलर कुकर कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसका भी फॉल्स होगा। और एन इंक्लाइन प्लेन इज अ रैम्प, इसका ट्रू होगा। ठीक है, अब है अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ दीज, तो इसका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो उसके बाद है द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रो पावर स्टेशंस। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है जो कि वाटर फॉलिंग जो होता है उससे निकलता है, प्रोड्यूस होता है, तो वो कहाँ जाता है? हाइड्रो पावर स्टेशंस में। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी, प्लांट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, एन एक्स ब्लेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुली, लीवर, वेज, स्क्रू, वेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट का द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल डैश ऑब्जेक्ट्स, ऑल डैश ऑब्जेक्ट मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं, आप समझ जाना। यहाँ पे है सेकेंड में है डैश इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो इसका क्या होगा? इसका होगा एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब है सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू डैश एनर्जी, मींस कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद है विंडमिल यूजेस विंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। ठीक है, अब है आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस, तो मैं अभी क्वेश्चन भी बोल रही हूँ और उसका आंसर भी। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय अ फोर्स, व्हाट चेंजेस कैन फोर्स डू इन एन ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर होगा force is the push or pull applied on an object. It can move an object, comma, stop a moving object and can change the direction of a moving object. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आंसर। Force is the push or pull applied on an object, comma, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि it can move an object, comma, stop an object, stop a moving object and can change the direction of a moving object. Second question है why do we need energy? Name different forms of energy. इसका आंसर होगा सेकेंड का we need energy to do different types of work. It is needed to apply force or get the work done. ठीक है, the different forms of energy are solar energy, wind energy, hydro energy, light energy, heat energy, chemical energy, muscular energy, electrical energy, etc. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ we need energy to do different types of work. It is needed to apply force, get the work done. The different forms of energy are solar energy, wind energy, hydro energy, light energy, heat energy, chemical energy, muscular energy, electrical energy, etc. अब 3 का क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी, तो इसका आंसर होगा कि द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी, वेयर एज द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड
as solar energy, whereas the energy that we get from flowing water is called hydro energy. अब 4th नंबर का क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें क्या है, हाउ डू मशीन्स मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. तो इसका आंसर होगा कि द सिंपल मशीन्स आर टूल्स दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. ठीक है, दिस इज बिकॉज दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, द सिंपल मशीन आर टूल्स दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. दिस इज बिकॉज दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. ठीक है, अब है व्हाट आर सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स यूज्ड फॉर. तो इसका होगा सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. सोलर कुकर्स आर यूज्ड टू कुक फूड एंड सोलर हीटर्स आर यूज्ड टू गेट हॉट वाटर. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, solar cookers and solar heaters convert solar energy into heat energy. Solar cookers are used to cook food and solar heaters are used to get hot water. ठीक है, अब हम लोग आते हैं हॉट्स क्वेश्चन में. इसमें है सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइस. ठीक है, पहला में है चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ क्लाइमेट, चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो इसमें कौन सा मुझे सर्कल करना है, तो मैं सर्कल करूँगी चेंज इन क्लाइमेट. ठीक है, चेंज ऑफ क्लाइमेट. और रीज़न बता देती हूँ, ये इसलिए करूँगी क्योंकि चेंज ऑफ क्लाइमेट इज़ अ नेचुरल थिंग एंड द रेस्ट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. ठीक है, मतलब कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल. ठीक है, तो सेकेंड का क्या है, सेकेंड का है सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, फ्रिक्शन. तो यहाँ पे लिखूँगी फ्रिक्शन. आप लोग को समझ में ये आ गया होगा क्योंकि बाकी सब तो एनर्जी है, बट यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन मतलब फोर्स है. तो फ्रिक्शन इज द टाइप ऑफ फोर्स एंड द रेस्ट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये आप लोग लिख देना. और उसके बाद देखो क्या है, 3rd नंबर स्क्रू, तो नट क्रैकर, सीजर्स, मीटर रॉड. तो इसमें कौन सा होगा, मीटर रॉड. ठीक है, क्यों, तो क्योंकि मीटर रॉड इज यूज टू मेजर द लेंथ एंड द रेस्ट आर सिंपल मशीन्स. ठीक है, मतलब कि मीटर रॉड यूज होता है मेजर द लेंथ को मेजर करने के लिए, और बाकी सब जो है वो सिंपल मशीन्स है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गेस माई नेम, आई जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय फास्ट ब्लोइंग विंड, माई नेम इज डैश. क्या होगा, विंड मिल. हाँ, ठीक है, I am the energy of falling water. I am used to produce electricity. My name is hydro energy. ठीक है, अब है I pull everything found on the earth. My name is gravitational force. ठीक है, gravity भी लिख सकते हो और gravitational force भी लिख सकते हो. I can easily lift a heavy box onto a loading truck. My name is, क्या होगा इसका, मस्कुलर फोर्स एक तरह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही में अगर लिखना है तो वो है इंक्लाइन प्लेन. आप लोग इंक्लाइन प्लेन लिखना. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.